नमस्कार, देश विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं संजना। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों। वंदे मातरम, वंदे मातरम, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम, शस्य श्यामलाम मातरम, वंदे मातरम, शुभ्रज्योत्स्ना पुलकितयामिनीं, फूलकुसुमित द्रुमदल शोभिनीं, सुहासिनीं सुमधुर भाषिणीं, सुखदां वरदां मातरं, वन्दे मातरं, वन्दे मातरं, वन्दे मातरं, वन्दे मातरं, सुजलां सुफलां मलयज शीतलां, शस्य श्यामलां मातरं, वन्दे मातरं, शुभ्रज्योत्स्ना पुलकितयामिनीं, फूलकुसुमित द्रुमदल शोभिनीं, सुहासिनीं सुमधुर भाषिणीं, सुखदां वरदां मातरं, वन्दे मातरं, वन्दे मातरं, मातरं, वन्दे मातरं। मुकरबा चौक से मधुबन चौक एलिवेटेड रोड के उद्घाटन पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का हुआ विरोध। सैकड़ों कांग्रेसी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने किया विरोध। ये काले झंडे और बैनर लेकर जो भीड़ आई है, ये सब कांग्रेसी पदाधिकारी और कार्यकर्ता हैं। आज फिर ये दिल्ली के मुख्यमंत्री का विरोध कर रहे हैं। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल मुकरबा चौक से मधुबन चौक तक एलिवेटेड रोड का उद्घाटन करने आए तो कांग्रेस के पूर्व विधायक देवेंद्र यादव, रोहड़ी जिला कांग्रेस अध्यक्ष, दूसरे सैकड़ों कार्यकर्ता काले झंडे लेकर विरोध के बैनर तले रिंग रोड पर आए और एलिवेटेड रोड के पास जमा हो गए और उद्घाटन की जगह से कुछ दूरी पर विरोध कर रहे हैं। इनका कहना है कि उद्घाटन को भी पंजाब चुनाव के लिए स्टंट बना दिया। एलिवेटेड रोड में 125 करोड़ की बचत का दावा करने वाले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बताए वो पैसे कहां जा रहे थे और उनको सजा दिलाएं। साथ ही 15 दिन पहले जनता ने खुद उद्घाटन कर लिया था। अब इनका क्या मकसद? साथ ही पिछले संडे को एलिवेटेड रोड के एक हिस्से का उद्घाटन किया, काफी खर्चा आया। अधिकतर राष्ट्रीय अखबारों में फुल पेज विज्ञापन दिया और एक सप्ताह बाद आज दूसरे संडे को दूसरे हिस्से का उद्घाटन करने आए। आज फिर अखबारों, पोस्टरों में करोड़ों के विज्ञापन दिए। ये सब वाहवाही के लिए जनता का पैसा लूट रहे हैं। इसी का विरोध कांग्रेसी कर रहे हैं। कुल मिलाकर एलिवेटेड रोड के ऊपर उद्घाटन होता रहा, नीचे कांग्रेसी विरोध करते रहे। पब्लिक को हटाने के लिए पुलिस को भी काफी मशक्कत करनी पड़ी। पुलिस ने छत्रसाल, स्याही फेंकने की घटना और पिछले संडे को काले झंडे दिखाने के बाद पूरी सख्ती से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की सुरक्षा के इंतजाम किए थे। इस बात का स्वागत करते हैं कि एक बहुत अच्छी फैसिलिटी जो माननीय मुख्यमंत्री श्रीमती शीला दीक्षित ने दिल्ली को तोहफा दिया था, आज उसका उद्घाटन हो रहा है। हम स्वागत करते हैं उस चीज का, लेकिन साथ के साथ विरोध करते हैं केजरीवाल जी के उस प्रोपेगेंडा का जिसके तहत वो कोशिश कर रहे हैं ये कहने की कि कांग्रेस की सरकार ने इसमें 350 करोड़ रुपए खाए, क्योंकि हर जगह पर वो जाकर प्रोपेगेंडा करते हैं कि इस प्रोग्राम में हमने 125 करोड़ रुपए बचाए, इस प्रोजेक्ट में हमें 125 करोड़ रुपए बचाए और वजीरपुर वाले ने 100 करोड़ रुपए बचाए। हमने पिछले हफ्ते भी प्रदर्शन किया और इनसे डिमांड की कि ये जो पैसे थे जो आपने बचाए हैं ये किसकी जेब में जा रहे थे, उसको स्पष्ट किया जाए। उस व्यक्ति के खिलाफ चाहे वो
कांग्रेस का कोई मंत्री है, चाहे कांग्रेस के मुख्यमंत्री है, या आम आदमी पार्टी का कोई मंत्री की जेब में जा रहे थे, इंजीनियर की जेब में जा रहे थे, या ठेकेदार की जेब में जा रहे थे। जो भी वो व्यक्ति है जिसकी जेब में 350 करोड़ रुपए जा रहे थे, उसको एक्सपोज किया जाए और उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। आज आप लोग दिल्ली से यामिन शाह की रिपोर्ट। स्वरूप नगर थाना पुलिस ने 2 रॉबर्स विजेंद्र और सोनू को पकड़ा है, जिन्होंने इसी साल अमूल डेयरी के मिल्क सप्लायर को लूटा है। डीसीपी विजय सिंह ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि नॉर्थ वेस्ट की स्पेशल टीम ने 4 जनवरी को बाहरी दिल्ली के शाहबाद डेयरी थाना इलाके में 29 साल के नरेंद्र उर्फ बॉक्सर नाम के युवक की गोली मारकर हत्या हुई थी। उस वक्त नरेंद्र उर्फ बॉक्सर अपने 2 साथियों के साथ उनके ऑफिस के ओलंपिक क्लब ने घर के पास ही बैठा था। तभी एक सफेद रंग की सेंट्रो कार आई। कार में 4 लड़के सवार थे और नरेंद्र मान पर गोलियां चला दी। इस केस को सॉल्व करते हुए उन्होंने कहा कि उस केस में 4 आरोपी थे, जिसमें दीपक हिरासत में है। 2 और आरोपी यदुवीर और सविंदर जो वांटेड थे, उन्हें हमारी स्पेशल टीम ने अरेस्ट किया है। इसको संदीप को, जो फाइनेंसर है, इसको कुछ मारने की धमकी दी थी। इस आपसी रंजिश के चलते इन्होंने इसको मार गिराया। और ये भी पता चला है जो सविंदर जो हमने अरेस्ट किया है, ये पहले एक एफआईआर है जिसमें प्रशांत विहार थाने की एफआईआर है 2012 की। इसमें राजू परदेसी पर जो है अटैक हुआ था, राजू परदेसी, और उसमें सविंदर भी शामिल था। उसमें 2 लड़के और शामिल थे, जिसका नाम है सुरेश और एक का नाम मंजीत। ये मंजीत और सुरेश जो है, ये जो बवानिया गैंग है, नीरज बवानिया गैंग, उसका भी ये जो है पता चला है कि उसका भी एसोसिएट है ये। तो हालांकि ये बड़ा रिमोट लिंक है, अभी कह पाना मुश्किल है कि सविंदर नीरज बवानिया के गैंग का आदमी है। लेकिन जो पहले जो इंसिडेंट में सविंदर इन्वॉल्व है, पहले के जो मैंने बताया कि 307 का केस है 2012 का, उसमें सुरेश भी शामिल था जो नीरज बवानिया का एसोसिएट है। दिल्ली से यामिन शाह की रिपोर्ट। जिले के हल्दरपुर थाना क्षेत्र के पहसा गांव में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक अज्ञात वस्तु आसमान से जमीन पर गिरी। इस वस्तु के गिरने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। जिले के हल्दरपुर थाना क्षेत्र के पहसा गांव में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक अज्ञात वस्तु आसमान से जमीन पर गिरी। इस वस्तु के गिरने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई और गांव वालों में किसी अनहोनी की चर्चा होने लगी। इस अज्ञात वस्तु को देखने के लिए गांव के लोग इस तरह इर्द गिर्द इकट्ठे होने लगे, लेकिन पुलिस या प्रशासन की तरफ से कोई मौके पर नहीं पहुंचा। कुछ गांव के युवकों ने साहस दिखाते हुए अज्ञात वस्तु को हाथ में लेकर उसकी जांच शुरू कर दी। ये वस्तु पहसा गांव के रामधारी स्मारक स्कूल के पास गिरी और सबसे पहले स्कूल में मौजूद कर्मचारी ने वस्तु को आसमान से गिरते हुए देखा और जब अज्ञात वस्तु जमीन पर गिरी तो लोगों में दहशत का माहौल उत्पन्न हो गया। फिलहाल वस्तु के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल सकी है कि वस्तु क्या है और कहां से आई है। यहाँ पर प्रशासन की लापरवाही भी देखने को मिली। अभी तक जानकारी होने के बाद भी कोई अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा। अब सवाल यह उठता है कि प्रशासन आखिर लापरवाही क्यों बरत रहा है। देश में आतंकी हमलों के बाद हाई अलर्ट है। ऐसे में आसमान से गिरी वस्तु कुछ भी हो सकती थी। मऊ से आसिफ रिजवी की रिपोर्ट। पीलीभीत के थाना अमरिया की एक युवती ने प्रेम प्रसंग किया। प्रेम विवाह करना हो गया मुश्किल। प्रेमियों ने कोर्ट से शादी की, जिसके बाद मानो कोई बड़ा गुनाह हो गया हो। पीलीभीत के थाना अमरिया की एक युवती के प्रेम प्रसंग के चलते प्रेम विवाह करना मुश्किल हो गया है। प्रेमियों ने कोर्ट से शादी की, जिसके बाद मानो उनसे कोई बड़ा गुनाह हो गया हो। थाना पुलिस कोर्ट में बयान कराने के बहाने युवती को 3 दिनों से थाने में बैठाए हुए। दरअसल एक युवती ने अपनी मर्जी से एक युवक के साथ कोर्ट मैरिज कर उसके साथ ही रह रही है, लेकिन युवती के परिजन की ओर से दर्ज कराई गई रिपोर्ट के लिए वह कोर्ट में बयान देने के लिए थाने आई थी। युवती के भागने व शादी करने के बाद युवती के परिजनों ने थाने में अपनी बिटिया के अपहरण की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस युवती को मेडिकल व कोर्ट में बयान कराने की बात कहकर 4 दिन से नव विवाहित जोड़े को थाने में बैठाए हुई है। इस पुलिस आलाधिकारी मामले पर पर्दा डालने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि युवती को थाने वाले टरका रहे हैं और गैर बिरादरी होने की वजह से और लड़की के परिजन जो कि सपा नेता भी हैं, उनका दबाव लगातार प्रदेश सरकार के एक मंत्री का दबाव भी माना जा रहा है। क्या नाम है आपका? साइमा। क्या हो गया साइमा? कुछ नहीं, हम कोर्ट मैरिज कर ली, हमने निकाह भी हो गया, सब कुछ हो गया। बयान के लिए आए थे तो बयान नहीं करा रहे, शायद आज कराएं। कल से 2 दिन से परेशान थाने में है। थाने में कब से आपने? परसों से। परसों थाने में ढाले में आपको? हाँ।
कोई कार्रवाई नहीं कर रही पुलिस? कोर्ट मैरिज कहाँ कराई आपने? इलाहाबाद हाई कोर्ट। हाई कोर्ट सर्टिफिकेट वगैरह आपके पास है? सब कुछ। तब पुलिस लाइन लेके क्यों आए हैं ये लोग? अपने काम सरकारी काम से आए हैं, आप चले जाएंगे। जो कोर्ट मैरिज कराया, कोर्ट मैरिज के बाद जो पुलिस 3 दिन से जो है युवती को अपने थाने में बैठा ली हुई, लेकिन बयान नहीं करा रही। अभी पुलिस लाइन में भी आए थे वो लोग। पुलिस लाइन में नहीं मिले मुझे सर। अभी पुलिस लाइन में लड़की से बात हुई, पुलिस की गाड़ी में बैठी थी, उसको जो है टहला रहे थे, सोचा बयान नहीं, उसको मेडिकल कराने के लिए और उसके 164 बयान कराने के लिए जो है उसको पुलिस लेकर के आई। 3 दिन से थाने में बैठा ली सर आरोप है। नहीं, वो कहना गलत है उसका। कल शाम को वो लोग आए हैं, आज ही उसका मेडिकल होकर के और उसका जो है 164 के बयान कराने के लिए कोर्ट में भेजा गया है। पीलीभीत से आलोक मिश्रा की रिपोर्ट। कटिहार के फुलका क्षेत्र में वन पोषक का काम करने वाले एक शख्स ने प्रधानमंत्री के विदेशी दौरे पर हुए खर्च का ब्यौरा सूचना के अधिकार के माध्यम से मांगा है। कटिहार के फुलका थाना क्षेत्र के वन पोषक का काम करने वाले एक शख्स ने प्रधानमंत्री के विदेशी दौरे पर हुए खर्च का ब्यौरा सूचना के अधिकार के माध्यम से मांगा है। ये ब्यौरा उन्होंने इसलिए मांगा है कि अपने पंचायत के वन पोषक के रूप में महीनों काम किया, लेकिन सरकार ने अब तक उसका भुगतान नहीं किया, जिससे पूरा परिवार भुखमरी के कगार पर है। उनका कहना है कि सरकार के पास उनके काम के बदले देने को पैसा नहीं है और प्रधानमंत्री के हर महीने हो रहे विदेश दौरे के लिए लाखों रुपए खर्च हो रहे हैं। हमारे देश के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, प्रधानमंत्री बनने के बाद कितने देशों का दौरा किए हैं और उसमें सरकारी राशि क्या खर्च है, यही हमारा उद्देश्य है कि हम जानकर यह अंदाज लगावें कि आखिर मजदूरों को मजदूरी क्यों नहीं दी जाती है, जिससे हमारे यहाँ के मजदूर पलायन कर दिल्ली और पंजाब चले जाते हैं। कि हम लोग जो मजदूरी करते हैं, मजदूरी आज तक नहीं मिली है। और हमारे देश के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने हैं, विदेश यात्रा पर लाखों और करोड़ों रुपया खर्च होता है, वह रुपया हम ही लोगों का है जो वो खर्च करते हैं और हम लोग भुखमरी के कगार पर पहुंचे हुए हैं। हमारे प्रधानमंत्री विदेश का दौरा करते रहते हैं, इसी समस्या के लिए हमने RTI मांगा है। कटिहार से टोनी शाह की रिपोर्ट। मकसूदनगढ़ मुस्लिम समाज के लोगों ने निकाला जुलूस। मुस्लिम समाज के लोगों ने हिंदू महासभा अध्यक्ष कमलेश तिवारी द्वारा पैगंबर साहब की शान में गलत टिप्पणी को लेकर मकसूदनगढ़ मुस्लिम समाज के लोग सड़क पर उतरे। मकसूदनगढ़ मुस्लिम समाज के लोगों ने निकाला जुलूस। मुस्लिम समाज के लोगों ने हिंदू महासभा अध्यक्ष कमलेश तिवारी द्वारा पैगंबर साहब की मान में गलत टिप्पणी को लेकर मकसूदनगढ़ मुस्लिम समाज के लोग सड़कों पर उतर आए और जुलूस निकालकर हिंदू महासभा अध्यक्ष कमलेश तिवारी को फांसी की सजा दिलाने की मांग की। मकसूदनगढ़ मुस्लिम समाज के लोगों ने तहसीलदार को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन भी सौंपा। गुना से टोनी शाह की रिपोर्ट। खबरों में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।